द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है, महापर्व है, जिसको हमने तो कल ही मनाया है राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में और मध्य भारत में तो कल ही मना लिया गया है। बॉम्बे में आज मनाया जाएगा, आज क्या कल मनाया जाएगा, मतलब कल मना लिया गया है। मतलब ये था 31 को हमने दिवाली सेलिब्रेशन और वर्शिप हमने कर ली। उसकी आपको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आप से परिवार सब, मेरे सारे व्यूवर्स जो हैं वो प्रसन्न रहें, खुश रहें, प्रगति करें, पैसा कमाएं। अब चलते हैं कि पैसा कमाने के लिए क्या करें। पूंजी की सुरक्षा, शेयर बाजारों में कैपिटल पूंजी को सुरक्षित रखना ही बहुत मुश्किल का। ऐसे ऐसे संकट आते हैं कि पूंजी को सेफ कमाना तो छोड़ो, पूंजी को सेफ रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब उसके लिए किया क्या जाए, निर्णय कैसे लिए जाए। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि मेरा जो चैनल है ये कोई रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं है, ये शेयर की टिप देने के लिए नहीं है। मेरा चैनल है आप लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना, आपको शेयर बाजार में निर्णय लेने के संबंध में सेल्फ इंडिपेंडेंस लाना, आत्मविश्वास पैदा करना आप, ताकि आप शेयर बाजार को समझें और शेयर बाजार के बारे में समय समय पर जो भी निर्णय लेने की आवश्यकता हो वो निर्णय आप लें, और अच्छे निर्णय लें जिससे आपको नुकसान नहीं हो, फायदा ही। निर्णय बदलने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस शेयर को हमने 4 दिन पहले खरीदा उसको आज बेचना पड़ता है। खरीदा था 2 साल की प्लानिंग से, लेकिन बेचना पड़ रहा है 2-4 दिन बाद ही उसको। इसमें कोई इंसल्ट नहीं। आदमी अपने आप को समय रहते करेक्ट कर ले, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझसे भी कभी कोई ऐसी बात हुई हो या हो जाए तो आप इसको ये ना समझें कि मैं कोई मिसगाइड कर रहा हूँ या मेरा कोई निजी हित है जिसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है इसके पीछे कोई अनुचित प्रकार से लाभ प्राप्त किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। शेयर बाजार में आवश्यकता ही नहीं है। शेयर बाजार एक इतना विशाल और महाकाय बाजार है, इसमें सैकड़ों तरीके हैं पैसे कमाने के। मैं ईमानदारी से कमा लूँगा। अगर ईमानदारी से, अगर असली और बड़ी कमाई होती है वो तो ईमानदारी से ही होती है। बेईमानी से कोई लंबी कमाई नहीं होती है। ये बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, देखिए, ये तो कर लेते हैं, मैनेजमेंट्स भी कर लेते हैं बेईमानी से कमाई। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर या एक मीडियम लेवल इन्वेस्टर, मैं मीडियम लेवल इन्वेस्टर हूँ, वो अगर बेईमानी करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं आज एक ऐसा शेयर पे चर्चा करेंगे, एक इतने शानदार शेयर पे हम चर्चा करेंगे। That is a beauty of a big group which is growing fast। भारत के औद्योगिक जगत में तेज गति से बढ़ता हुआ औद्योगिक घराना, जिसने बहुत तेज गति से कंपनियां क्रिएट की, बहुत तेज गति से उसमें ग्रोथ लाए और एक लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे दूसरे, उसी सेक्टर की दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे तुलना करेंगे। वो कौन सा शेयर है अभी आपको बताते हैं आप थोड़ी देर में। वो कंपनी है, ये कंपनी भारत में विद्युत निर्माण के क्षेत्र में थर्मल पावर प्रोडक्शन के मामले में एनटीपीसी के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है भारत की। वैसे तो टाटा पावर भी है, लेकिन टाटा पावर में भी थर्मल जो प्लांट है ना, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। थर्मल प्लांट्स की, इसकी थर्मल जो पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल की, वो 15,250 मेगावाट पर डे है। 15,250 मेगावाट पर डे टोटल कैपेसिटी। 9 जगह इसके पावर प्लांट्स हैं, 9 पावर प्लांट्स हैं, जगह नहीं 9 पावर प्लांट्स हैं। कहाँ कहाँ है? गुजरात में है,
महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, कर्नाटका में है, छत्तीसगढ़ में है, एमपी में, झारखंड में। तो 7 राज्यों के अंदर उस कंपनी के 9 प्लांट हैं और लगाने जा रही है। और का लगा रही है 18,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है। राजस्थान में कवाई एक जगह है, वहाँ वो अपने प्लांट की कैपेसिटी को ट्रिपल करने जा रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज बीइंग ट्रिपल्ड बाय वे ऑफ स्पेंडिंग 18,000 करोड़ रुपीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो इस कंपनी की खास बात है सबसे बड़ी। द लार्जेस्ट कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर सो फार थर्मल पावर प्रोडक्शन इज कंसर्न। अब वो है कौन सी कंपनी? मैं बात कर रहा हूं अडानी पावर। कौन सी कंपनी है? अडानी पावर, ADANI, अडानी POWER पावर। अडानी पावर जिसने पावर के क्षेत्र में, थर्मल पावर के क्षेत्र में ग्रोथ के कीर्तिमान स्थापित किए। अच्छा, अब आप देखिए इस शेयर का बात करते हैं। इसका मार्केट कैप कितना है? 2,28,601। लार्ज कैप शेयर है। प्राइस 593 रुपये अभी इसकी। 10 पेड अप शेयर है ये। हाई लो कितना रहा है? 797 रुपये से 376 रुपये रहा है। लोएस्ट 376 था, हाईएस्ट 797 रुपये और अभी 593 रुपये है। प्राइस अर्निंग रेशियो 18। द चीपेस्ट, द लोएस्ट पी रेशियो इन द पावर सेक्टर। सच ए लार्ज कंपनी। बुक वैल्यू 145 रुपये है। ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.2%। रेयर एग्जाम्पल है ये। ROE 57% है। ROE 57% किसको कहते हैं? ROE आप बताओ। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 57% का ROE ढूंढे नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इसका 5 साल में एप्रिसिएशन कितना है मालूम है आपको? 60 रुपये से चल के 5 साल में, और अभी 593 अभी का भाव मान लीजिए, यानी कितना हो गया 5 साल में? 9 टाइम 500, 593 बटा 60, 9.88 टाइम हो गया भाई। 10 ही मान लो आप इसको। तो ज़बरदस्त रोबस्ट रिटर्न है या नहीं है? अच्छा सर, अब आप देखिए अभी भी लेने लायक है शेयर। मेरे पास भी है शेयर। अच्छा सर, अब इसके फिनेंशियल्स पे आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। सितंबर 24 में जो रिजल्ट आया है वो कितना आया? सेल कितनी आई? 13,339 करोड़ रुपए की। अडानी पावर की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। और सितंबर 23 में कितनी थी? 12,991 करोड़ रुपए की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं दोस्तों इसके? 40%। 40% ऑपरेटिंग मार्जिन किसको कहते हैं? थर्मल के अंदर। ये मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी को शो करता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 3298 करोड़ रुपए का है, और पिछले साल 6594 करोड़ रुपए था। अखबार और टीवी छाप रहे हैं कि प्रॉफिट अडानी पावर का आधा रहा, लेकिन ये बात गलत है। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रॉन्ग है ये बात। वो कैसे है मैं बताता हूँ। 1949 रुपये का तो एक ये पेमेंट मिला इनको उस क्वार्टर के दौरान कोर्ट के ऑर्डर से। पिछले बिजनेस का मिला है वो, इस बिजनेस का नहीं था, इसलिए इसमें नहीं माना जाएगा कायदे से। ठीक है, कंपनी ने स्टेट में जोड़ दिया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 1949 रुपया हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिला था। जो कोयले की प्राइसेज का डिफरेंस होता है एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, कोयले की रेट बढ़ गई। जो बिजली बेचने की रेट थी वो उस दिन जो कोयले का भाव तो उस पर तय हुई, बाद में कोयले का भाव बढ़ गया तो प्राइस रिवाइज होगी, कंडीशन है एग्रीमेंट में। लेकिन वो जो परचेजर है नहीं देता, हाई कोर्ट के ऑर्डर से देने पड़े थे। वो 3, 4, 5 क्वार्टर तक मिले वो पैसे। वो करीब 12,000 करोड़ रुपया था, मतलब चांदी होगी कंपनी की। तो 1949 करोड़ रुपया तो 6594 करोड़ रुपये में हुआ है। दूसरा, 26% टैक्स देना पड़ा एक्स्ट्रा। इस तरह करके, और वो प्रॉफिट 3298 करोड़ रुपए से भी कम आता है।
वो प्रॉफिट कम आता है, वो करीब 2200-2300 करोड़ का ही प्रॉफिट आता है। और इस साल आया 3298 करोड़ रुपए। तो जो मीडिया कहता है गलत बात है। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए प्रोग्रेस इन द लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। अच्छा, अब आप समझो P&L की बात करते हैं। P&L अकाउंट में एनुअलाइज बेसिस पे रिजल्ट्स क्या रहे हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी सितंबर 24 को जो 12 मंथ्स पूरे होते हैं, 4 क्वार्टर का रिजल्ट इसमें शामिल है TTM में, और FY 23 से कंपेयर करते हैं। सेल कितनी रही TTM 24 में 54,650 रुपये, FY 23 में कितनी थी 38,773 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट कितना रहा TTM 24 में 1,12,686 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर कितना था 23 में, FY 23 में कितना था 10,717 करोड़। तो उसके बावजूद भी कंपनी ने 22-23% की ग्रोथ तो फिर भी ली है। मतलब एनुअलाइज बेसिस पे 22% ग्रोथ ली है कंपनी ने। ये कोई कम नहीं होती है एक पावर कंपनी के लिए, और बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी इतने बड़े बेस पर, सरप्राइजिंग है। इक्विटी 3857 करोड़ रुपए, उसके बावजूद भी इसकी EPS 10 रुपये आई है इस क्वार्टर में, 9 रुपीज़ के आसपास आई, 9 आई। तो 40 रुपीज़ ईयर, पूरे साल की EPS 40 रुपये हो जाएगी। इसका P रेशो कितना 18, इसीलिए तो है इसका P रेशो, डैम चीप शेयर है ये। इस रेट में क्या घटेगा भाई, घटने को कुछ बचा ही नहीं। और बाकी किस्मत है भाई, किस्मत ही काम नहीं, तो बात अलग है। तो खैर मेरी खरीद की रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसको कंपैरिजन करते हैं टोरेंट पावर से। टोरेंट पावर का मार्केट कैप कितना है 87,556 करोड़ रुपए, प्राइस 1822 करोड़ रुपए 10% शेयर की। यानी अडानी पावर से 1822 में कितना गुणा है, देखो 1822 बटा 593, 3.07 टाइम, 3 गुणा मान लीजिए मोटे रूप पे, 3 गुणा प्राइस है इसकी। कैपेसिटी कम है, अर्निंग कम है, P रेशो ज़्यादा है, ROE ज़्यादा, ROE कम है, ROC कम। बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, वो कोई खास बात नहीं है, बुक वैल्यू से शेयर नहीं चलता है। तो मार्केट कैप 87,556 करोड़ है, प्राइस 1822 करोड़ रुपए है, हाई लो 730 से 2037 का है, अभी 1822 रुपये का रेट। P रेशो 38.3 है, अडानी का 18 है, अडानी पावर का। बुक वैल्यू 251 रुपये, ROC 14%, ROE 15%, फेस वैल्यू 10 रुपये, सेम 10 वैल्यू, दोनों की 10 वैल्यू। और अडानी की कितनी थी ROE 32%, ROE 57% थी, और ROC 32 पॉइंट थी। ये टोरेंट पावर की आधी से भी कम है, अडानी के मुकाबले ROE और ROC आधी से भी कम है। मतलब अच्छा सर, मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट 5 साल में क्या रहा, 300 रुपये से चल के 1822 रुपये हो गए, 6 टाइम हो गया ये। अडानी 9 टाइम हुआ था, ये 7 टाइम 6 टाइम हुआ है। अच्छा, अब इसकी सेल और प्रॉफिट पे आते हैं, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन जिसको कहते हैं बाजार वाले। सेल सितंबर 24 में, सितंबर 24 क्वार्टर में जो सेल आई है 9,094 करोड़ रुपये आई है, और सितंबर 23 में जो सेल थी 6366 करोड़ रुपये आई। तो सेल में ग्रोथ आई नो डाउट, लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ बताते हैं। प्रॉफिट में 996 करोड़ रुपये प्रॉफिट आया, और पिछले साल 374 करोड़ रुपये प्रॉफिट में 3 बार होया 1.5 साल में। अब आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, अडानी के 40% थे, इसके 21% मार्जिन है, मार्जिन भी आधा है इसका। फिर भाव अडानी से 3 गुना क्यों। अच्छा सर, अब प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। 28,889 करोड़ का सेल है इस TTM की, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 24 की सेल
28,889 करोड़ रुपए। FY 23 की सेल थी 25,694 करोड़ और प्रॉफिट आया है इस साल 2360 करोड़ रुपये आया, पिछले साल 2165 था। इन टोटल तो एनुअलाइज बेसिस पे कोई खास ग्रोथ नहीं है, 21 और 23 कुल मिलाकर के 18-20% ग्रोथ है। वो अडानी के बराबर है ग्रोथ तो, लेकिन वो पी रेशो बहुत ज़्यादा है इसका, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत कम है, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट डालती है, कैपेक्स प्लान बहुत कम है इसके। अब आपको बताते हैं इसकी टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसकी इक्विटी भी 481 करोड़ रुपए है, कोई कम नहीं है। गैस बेस्ड 2730 मेगावाट है और रिन्यूएबल 1195 मेगावाट है। कोल बेस्ड 362 मेगावाट है। अंडर एग्जीक्यूशन कैपेसिटी जो 1708 मेगावाट है, अडानी से आधी भी नहीं है। और टोटल कैपेसिटी 5995 यानी 6000 मेगावाट मान लीजिए आप, 6000 मेगावाट है। अडानी की 15,250 मेगावाट थी, 2.5 गुना कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अडानी एंटरप्राइजेज। प्रॉफिट मार्जिन जस्ट डबल ऑफ द टोरेंट। ROE ROC बहुत ज़्यादा, पी रेशो बहुत आधा है और अडानी का मैनेजमेंट है, दुनिया भर के कैपेक्स प्लान से। अब अडानी की बात बता रहा हूँ, मैंने बता दिया 18,000 करोड़ रुपये का राजस्थान के अंदर ही एक्सपेंशन प्लान है। इसका कोई बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान नहीं है मैं आपसे। हालांकि ये भी मैनेजमेंट ठीक है, टोरेंट में जो मेहताज है जिनका टोरेंट फार्मा भी है, इनका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज गुड, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अडानी की बात अलग है। अडानी की ग्रोथ, अडानी की कैपेक्स प्लान्स, अडानी का मैनेजमेंट, अडानी के हाथ पैरों की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों पूरा विश्लेषण मैंने बता दिया है, कंपैरिजन करके बता दिया कौन सा अच्छा है। अच्छे दोनों हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना किस में ज़्यादा बढ़िया है ये आपको विचार करना है। ये सब चीज़ें सुनकर के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र साहब से बात करें, समझें, उनसे सारी बातें बताएं आप उनको, और वो आपको गाइडेंस देंगे। जो भी हो तदनुसार आप कार्रवाई करें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप कृपया प्लीज़ इसको मेरा वीडियो पूरा सुन लें। बस मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर आपको योग्य बनना है, आत्मनिर्भर बनना है शेयर बाजार में, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।